बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मैथ का जो है नाइन्थ न्यू मैथ का 11 यूनिट हमने शुरू किया हुआ है और 11.2 को स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, उसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये है लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, विद न्यू कंसेप्ट लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन के साथ। अच्छा चलें जी, इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से 8.2 सेंटीमीटर दूर हैं। ठीक है, ये मैं पहले बना ही लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास जी, ये 2 पॉइंट्स, हाँ जी, जो 8.2 यानी ए है और ये बी है। ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है, 8.2 दूर है। अब करना क्या है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए से हमने 5 सेंटीमीटर का लोकस लेना है। ठीक है, मतलब लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स लेना है। तो अब बिल्कुल आसान है, ये ए से हम इसको क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर हमारा जो कंपस है वो खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब स्केल पे रख के 5 सेंटीमीटर कंपस खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोई, या उसको ए पर रखे तो एक ये ऐसे सर्कल लगा देंगे। तो हाँ जी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हमने कंपस खोली है और ए पर रख के हमने उसको घुमा दिया, लगा दिया है। ठीक है, तो यानी मतलब हमारा यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसको मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहां से अगर पता ना चले तो यहां से लगा देते हैं, देखो इधर लगा देते हैं। ये जो है लोकस हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का हमने एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट का नाम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट का नाम रख सकते हैं। पॉइंट अगर कहा है उन्होंने तो फिर नहीं, उन्हें पॉइंट ए, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, बस इसका नाम पी रख लेते हैं, ये पी हो गया। तो बस ये हमारी जो है डायग्राम थी, यही बन गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जी, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 2 पॉइंट्स लें जिनका दरमियानी फासला जो है वो 8.2 हो। ठीक है, ड्रा 2 पॉइंट्स, a line with 2 points, 2 points A and B, and are 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से दूर हैं, 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमने किया नंबर 2 पे कर लेंगे। ठीक है, ड्रा आ लोकस पॉइंट P 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए तक जो है हमने 5 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारा लोकस हमारा जो है, ये 5 सेंटीमीटर जो है वो ड्रा अ लोकस पॉइंट पी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द, ठीक है लिख लेते हैं अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द, फ्रॉम द, तो अवे फ्रॉम, फ्रॉम लिखना था, पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब देखो, अब यहां पे लेंगे P इज द लोकस which is equidistant ठीक है, which is equidistant from, उसका लिख लेते हैं अच्छा, लोकस पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल is equidistant from point A, ठीक है। अब मतलब कि ये जो P है A तक जो है ये हमने लिया है लोकस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक सर्कल लगा दिया है। अब यहाँ A से मतलब P तक जितना फासला है, ठीक है, अब यहां से सर्कल के किसी पॉइंट से A तक फासला लेंगे तो वो सारे के सारे जो है वो बराबर हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस, उसका मसावी फासला हो जाएगा। तो मकसद ये था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करके देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत आसान है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट CD ऑफ मेजर 5.7। अब 5.7 एक यहां पे लाइन सेगमेंट लेना है, 5.7, ठीक है। ये 5.7 एक पॉइंट हमने ले लिया, CD 5.7 हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लोकस पॉइंट ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.2 सेंटीमीटर जो इस जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसका हमने यहां से दरमियान मतलब उनका फासला जो है वो 2.2 होना चाहिए, 2.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हमारा कंपास है, इसमें 2.2 सेंटीमीटर जो है हम इसको ओपन कर लेंगे, कंपास को खोल लेंगे 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ खोल के देखो, यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे इसके एंड पे रख के यहाँ भी लगा देंगे और इसके एंड पे रख के भी लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इधर रख के नीचे नीचे भी हम लगा देंगे ऐसे, और इधर भी लगा देंगे, सॉरी इधर भी लगा देंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब ये लगा दिया। अब स्केल रखे इधर, ये मतलब ये यहां से हमने स्केल रख के लाइन लगानी है, ठीक है। मैं तो ऐसे लगा रहा हूं, चलो सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है, ये लगा दी। अब इसको कहेंगे हम A और इसको कहेंगे B, ठीक है। ये यहां पे रख के हमने लगाया, ये यहां पे रख लिया, ठीक है। ये थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं। अब फिर इसके बाद जो है हमने इधर भी लगाया, ये इसके बिल्कुल ऐसे टेंजेंट होके जाए, टच करके जाए, देखो। और इसका नाम रख लेते हैं हम, क्या कोई भी रख ले, कोई भी नाम, फर्ज करो A कॉम्प्लीमेंट रख लेते हैं और इसका B कॉम्प्लीमेंट माइनस कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो है डायग्राम बनती है, ठीक है। कोई इतनी ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी,
सबसे पहले लिख लेंगे, अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहां लिख लेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू कितना, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर जी। अब इसके बाद जो है क्या करना है, ये हमने लाइन सेगमेंट लगा लिया, फिर इसके बाद लिखते हैं हम जो है ड्रा टू आर्क्स, यहां लिख लेंगे ड्रा टू आर्क्स, ठीक है। एक आर्क हमने लगाई है यहां पे और एक आर्क लगा लिया, यानी ए और ए पे, ये नेगेटिव पे, ठीक है। और टू आर्क्स, एक यहां पे लगा दिया और दूसरी जो है ए पे ए कंप्लीमेंट लगाया, और फिर दूसरी जो है हमने एंड लिख लेते हैं एंड बी बी कंप्लीमेंट इस पे लगाई है, ठीक है। अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, ऊपर भी लगाई है नीचे भी लगाई है, ठीक है। अबव एंड बिलो लगा दिया। अब फिर इसके बाद जो है बिलो सी डी, सी डी भी तो साथ लिख लें, बिलो सी डी, इसका मैंने यहां लिख लिया बिलो सी डी ऑफ, यहां लिख लेते हैं चलो, सी डी ऑफ रेडियस, रेडियस कितना था 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और नंबर थ्री 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या किया, फिर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ए बी एंड ज्वाइन ए बी, ए विद बी, ए विद बी एंड ए माइनस विद या कंप्लीमेंट विद बी कंप्लीमेंट या माइनस के साथ, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो है क्या बन गया, ये विच आर रिक्वायर्ड लोकस यानी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, लोकस 2.2 फ्रॉम द CD। तो ये हमारा इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बस इतना सा, बहुत ही आसान है इसको बनाना। चलें इसके बाद नेक्स्ट बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC 105, कंस्ट्रक्ट a locus of point P which moves such that it is equidistant from AB and BA। बस ये तो बहुत आसान है। तो एक लाइन लगा लें, उनमें मतलब लाइन जो है दी नहीं है, उसकी परमिशन नहीं दी, सिर्फ एंगल दिया है। तो यहां पे एंगल लगा लेते हैं जी, ये एक एंगल है ABC, बी के ऊपर एंगल है, चले मैं यहां उसको यूं कर लेता हूं, AB, ये A है, यहां पे B है, उन्हें कहा कि एंगल है ABC, मतलब एंगल ABC दरमियान में B है, तो B के ऊपर एंगल है, कितने का है 105 का है। तो 105 का एंगल हम लगाएंगे, पहले हम उसका 105 का एंगल लगाने के लिए पहले हमें 90 का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 90 का लगाएंगे, मुनासिब जो है हम कंपास खोल लेते हैं, ये मुनासिब कंपास खोल ली और ये सेमी सर्कल लगा दिया, मुनासिब कंपास खोल के ये सेमी सर्कल लगा दिया जी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 0 पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे रख के पहली आर्क लगाएंगे तो ये 60 का हो गया, फिर इधर रख के इधर लगाएंगे तो ये 120 हो गया। हमने पहले 90 का लगाना है, क्योंकि हमें 90 की मदद के साथ हमने
105 का लगाना है, ठीक है। पहले 90 का हम लगा रहे हैं, तो 90 का पहले मैं लगा चुका हूँ। ये वाला जो 60 है, इसकी बाइसेक्शन कर लिया, तो 30 इधर हो जाएगा। ये मतलब इधर रख के भी वही खुले प्रकार जो जिससे हमने सेमी का लगाया था, पहले हमने सेमी का लगाया, फिर हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे जितनी हमारी प्रकार यानी सेमी सर्कल की खुली थी यहाँ पर रख के आर्क लगाई, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये आर्क लगाई, फिर यहाँ इस आर्क के ऊपर यहाँ आर्क लगाई, तो ये 120 का हो गया। हमें चाहिए था 90 का, ठीक है। तो इसलिए हमें मतलब ऊपर वाला जो 60 है इसको हाफ करना था, तो फिर वही खुली प्रकार जो हमारे पास जो जिससे 180 लगाया था, तो यहाँ 60 पे रख के और 120 पे रख के हमें यहाँ पे दो आर्क्स लगाई, तो इसकी ये बाइसेक्शन हो गई। अब यहाँ से हम बाइसेक्टर गुजार रहे हैं जी, ये बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, ये बाइसेक्टर गुजार रहे हैं। ये 90 का है, क्योंकि 90 के एंगल से हम हेल्प ले रहे हैं, लिहाजा इसको हम मतलब बोल्ड नहीं बनाएंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे ताकि पता चले कि ये रियल एंगल नहीं है, बल्कि हम इसको ये हेल्पर एंगल है, इसे हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए ये हमारी जो कंपास है वही खुली होनी चाहिए, पहले चेक कर लेते हैं। कंपास वही खुली है। अब इसके बाद 105 का एंगल लगाना है, तो 105 का एंगल 90 और 120 पे रख के लगाएंगे, इनके दरमियान होगा, ठीक है। तो यहां रख के आर्क लगाएंगे, ये आ जाएगा, और यहां रख के आर्क लगा देंगे। तो अब इधर से हम जो है एक लाइन खींचेंगे जी, तो यहां बेटे ये लाइन आ जाएगी, इसके दरमियान से ये आर्म खींच रहा है 105 के एंगल का जी, ये 105 के एंगल का आर्म आ गया है, ठीक है, ये 105 का। तो अब करना क्या है, अब ये तो हमने 105 का लगा लिया, ए बी और इसका नाम सी, तो बी के ऊपर 105 का एंगल लग गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट लोकस पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट एक पॉइंट पी लेना है which moves such that it is equidistant from the AB and B, मतलब इनका ये एंगल है ना, इनका बाइसेक्टर हमने बनाना है, बस जस्ट लाइक, ठीक है। जो कि मतलब एक पॉइंट P जो है यहाँ पे इस ये एंगल जो है 105 है, इसकी पहले हम बाइसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तनसीफ कर लेते हैं, बाइसेक्शन मींस तनसीफ, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको चेक कर लेते हैं, चेक ये हमारा वही है, तो इधर आके आर्क लगा देते हैं और जी, तो 105 का इसकी हम बाइसेक्शन कर रहे हैं, चले हाँ जी 105 का, हाँ जी यहाँ पे रख के, हाँ यहाँ पे रख के आर्क लगा देते हैं, तो इधर रख के भी आर्क लगा देते हैं, तो ये 105 का हो जाएगा, ठीक है। चेक करके उसको किया है, जितना पहले खोला था उतना ही उसको लगाया। तो इधर से हम क्या करेंगे, इसके जो वर्टेक्स से हम जो है एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब ये लाइन खींच ली, ये दरअसल ये वाला पॉइंट P है, ठीक है, ये वाला पॉइंट P है। अभी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई भी नुक्ता है वो कहां से, AB से और BC से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, मतलब ये बिल्कुल दरमियान से जा रहे, बाइसेक्टर है ना एंगल का, तो एंगल का बाइसेक्टर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे किसी पॉइंट कहीं किसी जगह भी फासला ले लें तो वो BC और AB से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यही कुछ बनाना था, तो हमने बना लिया, तो मतलब ये हमारा हो गया। अब इसकी क्या करना है, हमने उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, ठीक है। अब पहले क्या करना है, पहले ड्रा एन एंगल, नंबर 1 ड्रा एन एंगल ऑफ, ड्रा एन एंगल यानी ड्रा एंगल ABC इज इक्वल टू 105, ABC 105, बस ये ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये 105 है। अच्छा, फिर लिखा है ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसका हमने बाइसेक्टर खींचा है, ठीक है। वो क्या है, बाइसेक्टर OB कह सकते हैं, OP कह सकते हैं, बाइसेक्टर OP बल्कि PB
टी बी, ये वाली लाइन जा रही है, टी बी जा रही है, इसको बी बी कह सकते हैं, ठीक है। तो पी बी या बी पी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो पॉइंट पी, अब यहां पे लिख लो पॉइंट पी इज अ, तो बस यहां लिख लेते हैं ऑल दी पॉइंट्स, क्यों लिख लेते हैं, बस ऑल दी पॉइंट्स ऑन पी बी आर equidistant from AB and BC, AB and BC। तो बस यही इतना बनाना था हमने, तो बना लिया। चलें अब इसके बाद जो 4 है हमारा, 4 क्वेश्चन है। 4 में क्या है कि 2 पॉइंट्स ई एफ आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास 5। अच्छा, कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट इज इक्वेशन फ्रॉम ई एफ। बस ये भी तो मतलब एक लाइन सेगमेंट का जो बाइसेक्टर होता है वो ही बनाना है हमने। तो बहुत ही आसान है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, उन्हें क्या 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो फासला कितना है, फासला उनके दरमियान है कोई कितना, 4.5। हाँ जी 4.5, मतलब एक लाइन सेगमेंट है बस 4.5 का, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो है ये ए बी पॉइंट है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब इनके दरमियान फासला क्या, 4.5 सेंटीमीटर का फासला है ए और बी के दरमियान, ठीक है। दूसरे लफ्जों में एक लाइन सेगमेंट लिया हमने 4.5 सेंटीमीटर का। अब हमने इसका बाइसेक्टर खींचना है। हाँ जी, बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, लाइंस मैंने पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें बताया है आपको कि ए बी का बाइसेक्टर हमें खींचना है। तो जितना ए बी है या मोर देन हाफ कर लें, खोल लें कंपस को, या फिर जितना ए बी है उतनी कंपस खोल लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मोर देन हाफ कर लें वो भी ठीक होगा, ये मोर देन हाफ कर लेते हैं, चलें मोर देन हाफ। हाँ जी, तो यहां पे रखे, बी पर रख के भी ऊपर आर्क लगाएं और नीचे आर्क भी लगाएं, और ए पर रख के भी नीचे आर्क भी लगाएं और ऊपर आर्क लगाएं, ये ऊपर भी लगा रहे हैं जी। अब इसमें से हमने बाइसेक्टर खींचना है, इसमें से बाइसेक्टर खींचना है। तो अब देखिए यहां से हम बाइसेक्टर खींच रहे हैं, आर्क थोड़ी छोटी कर लेते हैं। अच्छा जी, बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो ये वाला बाइसेक्टर है। हाँ जी, बाइसेक्टर बना लिया, ये हमारे पास बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर खींच लिया। अच्छा, अब सॉरी इसका नाम था, उन्होंने कहा कि ई एफ, लिख लें, चलो ई एफ है, ई एफ है, उन्हें ई एफ पॉइंट्स मैंने अब पढ़ा है, मतलब 2 पॉइंट्स ई एफ। अच्छा, फिर इसका नाम जो है कंसिडर लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव्स, अच्छा फ्रॉम ई एफ। अब उसका यहाँ इसका नाम रख लेते हैं, कोई भी एल एम रख लेते हैं, ये एल एम हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने एल एम रख लिया। तो बस ये इतना सा बनना था। और ये वाला जो पॉइंट है ये ए ई और एफ से, इधर अगर फर्ज करो हम पॉइंट कोई भी ले ले, पॉइंट पी ले लेते हैं, ये वाला पी पॉइंट जो है ई से और एफ से मतलब इक्वी डिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, वो ई और एफ पे कहीं पे भी, मतलब इस लोकस ऑफ पॉइंट्स पर कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, कहीं से, तो वो ई और एफ से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। तो बस यही करना था। अब इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है ड्रा, ड्रा ई एफ, ठीक है। कितना लिखा बनना है, मेजरमेंट ई एफ कितना क्या है, 4.4 5.4 सेंटीमीटर, ये ले लिया। फिर ड्रा दी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एल एम, ठीक है, एल एम,
ऑफ ई एफ, ई एफ का हमने बाइसेक्टर लिया है, ठीक है। अब ई एफ का बाइसेक्टर ले लिया। अच्छा, फिर इसके बाद यहां लिख लेंगे ऑल दी पॉइंट्स ऑन पी, पी की एल एम रख लें, ऑन दी पॉइंट्स ऑन एल एम रख लें, एल एम आर equidistant from E and F, ठीक है। तो E और F से ये इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो E और F से मतलब मसाविल फासला होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो बस ये इतना हो गया हमारा, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।